बड़े नेताओं मत बोलिए। राजनीतिकार ये लोग नहीं है, ये लोग कूटनीतिकार है। ये बात तो सच्चाई है, लेकिन ये लोग नेता नहीं थे। मंत्री विधायक सांसद होना अलग बात है, नेता होना अलग बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनता की ओंकार चैनल में। और अभी हमारे साथ सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से, और ऐसे अगर देखा जाए तो पूरे सिवान ही नहीं, पूरे बिहार के सबसे चर्चित युवा नेताओं में से एक नीतीश द्विवेदी जी हमारे साथ है। और अभी हम महाराजगंज विधानसभा के क्षेत्र में जो चुनावी माहौल बना हुआ है, इसी संदर्भ में बात करेंगे। कैसे हैं सर? सबसे पहले आशुतोष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी जनता के उखाड़ चैनल पे जितने भी देख रहे हैं हमारे देवतुल्य दर्शक, मैं नीतीश कुमार द्विवेदी आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। सबसे पहले सर, अगर हम शुरुआत करें महाराजगंज विधानसभा की डेवलपमेंट को लेकर के, तो गत अगर 30 सालों में अगर देखा जाए तो जो भी यहाँ पे सत्ता में आया है, तो कई प्रकार की लालच या ढिढोरा पीटा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महाराजगंज बहुत डेवलप होगा, महाराजगंज जिला बनेगा या बिहार। अगर अभी 2025 तक देखा जाए तो अभी तक कोई भी ऐसे नेता नहीं है। एक सतदेव सिंह यहाँ के विधायक थे, वो भी आप देखेंगे तो गोरिया कोटी के थे, महाराजगंज के जिला को लेकर के आवाज उठाए हुए थे। लेकिन उसके बाद से चाहे यहाँ पे हेमनारायण शाह हुए हो या कोई भी ऐसे नेता हुए हो, सदन में जो है जिला को लेकर के आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। देखिए, ये बात तो सच्चाई है, लेकिन ये लोग नेता नहीं थे। मंत्री विधायक सांसद होना अलग बात है, नेता होना अलग बात है। अगर सिवान छपरा गोपालगंज का बात किया जाए तो जयप्रकाश नारायण जी नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेता थे। आपको पता होगा कि गरीबों का मसीहा, ठीक है अभी आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी नेता थे और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ये लोग नेता थे। ये लोग नेता थे। बाकी उसके बाद जितने हुए सिर्फ मंत्री विधायक सांसद हुए। वास्तव में अगर कोई लीडर आएगा तो महाराजगंज आज जिला बन गया होता, लेकिन कोई बात नहीं है, जो पहले नहीं हुआ है वो अब होगा। बिल्कुल, यानी स्पष्ट तौर पे आपका मानना है कि जब आप चुनाव यहाँ से जीतते हैं तो निश्चित रूप से सदन में महाराजगंज को जिला को लेकर के आवाज उठाएंगे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि मात्र एक बार इस बिहार का मुखिया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे, मात्र एक बार इस बिहार के डिप्टी सीएम आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी बनेंगे और महाराजगंज के जनता इस बेटा के सेवा करे का मौका दी तो आप देख लीजिएगा, 1 साल में महाराजगंज जिला, 2 साल में महाराजगंज में विश्वविद्यालय और 10 दिन में जो ये 75 बेड का अस्पताल है उसमें एक नहीं 10-10 सर्जन मैं ला के दिखा दूंगा। अच्छा, अगर आगे यहाँ पे चर्चा किया जाए महाराजगंज को लेकर के, तो अभी आपकी जितनी भी सभाएं हो रही है उसमें सबसे ज्यादा जो है एक ये ट्रेंडिंग मीटर चल रहा है कि यूनिवर्सिटी को लेकर के आप कई सारे जगहों पे सभाएं किए। कई लोगों का ये मानना है कि कई सारे लोग हमसे ये पूछे कि यूनिवर्सिटी को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है और प्लानिंग क्या है और किस संदर्भ में यहाँ पे यूनिवर्सिटी मिल सकता है। देखिए, सच्चाई तो आपको भी पता है, आप बगल के स्टेट में चले जाइए, चाहे हम बात करते हैं सिवान छपरा गोपालगंज, आज 80 लाख प्लस आबादी है। आज यहाँ पे बात किया जाए तो 80 लाख प्लस आबादी है, लेकिन मैं इसलिए उनको बिहार का मसीहा किया क्योंकि आपको पता है कि जेपी यूनिवर्सिटी लाया कौन। आप समझ रहे बात को? जेपी यूनिवर्सिटी मात्र एक यूनिवर्सिटी है और आप बताइए कि जो वहाँ 3 साल का सेशन है वो 3 साल के नए जगह पे 7 साल 8 साल 10 साल में लगता है। आखिर में ये कहाँ के, आप बताइए कि इस पर आखिर में कोई, अगर तीनों जिला का बात किया जाए तो 24 गो विधायक है, 4 गो सांसद है, आज तक ले क्यों ये लोग नहीं सोचे कि आखिर में एगो और विश्वविद्यालय होना चाहिए। अगर आज बात किया जाए शिक्षा को लेके, कोई सदन में शिक्षा के नाम पे बोलता नहीं है। आज बताइए, आपको अच्छा से पता होगा कि मैं महाराजगंज में अपना राजनीतिक स्टार्ट किया था और सबसे पहली बार मैं 2022 में एक मैं मंच लगाया। उस मंच पे आप देखिएगा कि महामानव मौनिया का मैं लिखा कि श्री 1 महामानव मौनिया राष्ट्रीय महोत्सव मेला। उस मेला में वर्तमान सरकार के SM कमल आलम जी आए थे, उस समय का पंचायती मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी आए थे, उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, सभी पार्टी के अच्छे अच्छे लीडर को मैं महाराजगंज में आमंत्रित किया। वो लोग आए भी, 4 चांद लगाए भी और वही मंच पे मीडिया के माध्यम से और मंच के संबोधित करने के माध्यम से उन्होंने महाराजगंज को राष्ट्रीय मेला का मांग किया और बोला कि मैं जाके मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। और आप देख लीजिएगा कि मेला के बाद और चुनाव के पहले एकदम एक निजी प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम करके उस मेला को राजकीय घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे और ज्यादा शक्ति और ज्यादा पावर मिला। ठीक उसी प्रकार से अभी आप देखे होंगे कि मैं महाराजगंज में मेरा जो यात्रा चल रहा है, महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, इस महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय यात्रा, जिसमें मेरा ये 12 दिन का यात्रा था, मैं 6 दिन सिर्फ बाजार किया। उसके बाद मैं गांव में उतर गया हूं, जहां जा रहा हूं वहां हमको बहुत सारा लोगों का समंतर मिला है। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं, इस 12 दिन में मैं 50,000 लोगों से साइन करवा रहा हूं और उसको हम ज्ञापन सौंपेंगे डायरेक्ट
राज्यपाल को जाके। और मैं एक और आपको बात बता दूं, जैसे मैं बोला कि महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, तो जो यहाँ के पहले के माननीय और मान्यवर रह चुके हैं, आप उनका इंटरव्यू देख लीजिएगा, कहिएगा तो हम भी आपको लिंक भेज देंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि हमको आप एक बार मौका दीजिएगा तो मैं ग्रेजुएट कॉलेज बना दूंगा। मैंने यहाँ तक ही लोग आ गया, मैंने राष्ट्रीय दिखाया तो राजकीय तक ही लोग चौड़ा, मैं विश्वविद्यालय बोला तो ग्रेजुएट कॉलेज तक आ गया है लोग। तो मेरा तो और भर ज्यादा बोलना होगा, ताकि इसमें खुशी क्या है, मान लीजिए कि हम करें चाहे कोई करे, महाराजगंज को फायदा मिला ना। महाराजगंज इस बार राजकीय महोत्सव में मेला को मनाया गया ना, तो यही मेरे लिए खुशी है। यही मान लीजिए, ऐसा थोड़ी है कि मैं ही तुरम खान हूँ पूरा क्षेत्र में, मेरे से भी अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं यहाँ महाराजगंज में, जो हमसे भी अच्छा सोच रखते हैं, हमसे भी ज्यादा समझ रखते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं तो दौड़ रहा हूँ, रास्ता आप ही लोग को बताना है। मैं स्वागत कर रहा हूँ, अगर आप आइए। अगर वास्तव में ये सारी चीज कोई देगा तो ये नीतीश द्विवेदी को नहीं है इस 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ना। हमको भी खेलने उलने का मन करता है, हमको भी कुछ करने का मन करता है। अगर एक्सेप्शन में अगर मान लिया जाए कि आप पूरी तैयारी में हो और एक लंबे समय से यहाँ पे तैयारी में लगे हुए महाराजगंज विधानसभा में, जैसा कि मैं जानता हूँ, लेकिन अगर बिकॉज ऑफ सम रीजंस वीआईपी की तरफ से अगर आपको मान लेते हैं अपवाद में कि अगर टिकट नहीं मिलता है सपोज डेट, तो क्या आप बगावत करके भी निर्दलीय के तौर पे भी आ सकते हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि कोई ऐसा उदारता भी नहीं है कि मान लीजिए मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ पार्टी का। राष्ट्रीय सचिव मतलब सीधा और साफ शब्द में बोला जाता है राष्ट्रीय स्तर का नेता, और राष्ट्रीय स्तर का नेता मान लीजिए वाला बात नहीं करेगा। क्योंकि मान कैसे हम ले, जब मुझे मालूम है, आज आप बताइए, इस चुनाव का वर्ष चल रहा है, इस चुनाव का महीना चल रहा है, हम राष्ट्रीय सचिव है पार्टी का, अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ना होता तो मुझे पार्टी के, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, चाहे पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय स्तर शीर्ष नेतृत्व पदाधिकारी है, उनके माध्यम से मुझे अन्य विधानसभा में मजबूती के लिए भेजा जाता है। लेकिन मुझे नहीं भेजा गया है, क्योंकि मुझे बोला गया है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िएगा, ये 100% है। और रही बात, तो आपको भी पता है सोच जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि काफी दिन का, आज 1722 दिन हो गया मुझे महाराजगंज यात्रा करते हुए। मैं रात दिन एक करके मैं महाराजगंज के लिए लड़ना चाहता हूं। मैं महाराजगंज के जो हक का आवाज है उसको जाके सदन में उठाना चाहता हूं, गर्व से सीना चौड़ा करके उठाना चाहता हूं। मैं तो बार बार कहता हूं कि एक मेरे पास जोश भी है, जुनून भी है, और मेरे पास समय है। सिर्फ ये महाराजगंज के हमारा देव तुल्य जानता है, नीतीश द्विवेदी को सिर्फ आशीर्वाद देगा तो आप देख लीजिएगा सुतोष जी कि मैं इतिहास रच के दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे अंतिम प्रश्नों की ओर चलते हैं। कई बड़े सारे नेताओं की नजर आप पे टिकी हुई है, हालांकि राजनीति में तो ये आम बात होता है, लेकिन कुछ बड़े नेताओं के द्वारा ये आरोप या उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपके साथ जो सुरक्षा कर्मी जुड़े हुए हैं वो अनलीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से जुड़े हुए हैं। मतलब सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको लेकर के अभी तक कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा होगा शायद, मैं पहली बार इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कर रहा हूँ। मतलब क्या वास्तव में ऐसा है, क्या भूचाल बनाने के लिए अनलीगल तरीके से लेकर के चल रहे हैं? देखिए, सच्चाई यहाँ पे ये है ना कि ये बड़े नेताओं मत बोलिए, राजनीतिकार ये लोग नहीं है, ये लोग कूटनीतिकार है। कूटनीतिकार अलग होता है और राजनीतिकार अलग होता है। जो राजनीति करते हैं वो बहुत सुलझे और समझ और एकदम समृद्ध व्यक्ति होते हैं, ना कि वो जो कूटनीति करता। अभी मैं बता रहा हूँ, आज से 4 दिन पहले एकमा के लोग मेरे पास आए थे चंदा के लिए। तो भाई हर जगह तो तीनों जिला में लगभग लोग आते हैं हमको, तो आए थे तो बोले कि भैया, हम बोले कि जी बचपन में तो मेला घूमने आते थे, एकमा का मेला सबसे शानदार होता था, तो क्या करिएगा भैया जी, अब तो राजनीति घुस गया, मेला टूट गया। हमने कि नहीं, राजनीति घुसता तो बड़ा से बड़ा वहाँ नेता आता, बड़ा से बड़ा वहाँ फोर्स आते, खूब एकदम 4 चांद लगता, बॉम्बे से दिल्ली से स्टार आते। वहाँ कूटनीति घुस गया है, इसीलिए वो पंडाल भी उजड़ा दिया है लोग। तो जहाँ कूटनीति घुस जाएगा वहाँ क्या करिएगा। अब मान लीजिए कि नीतीश द्विवेदी कोनो बलात्कारी तो है नहीं, नीतीश द्विवेदी कोनो अपराधी तो है नहीं, इस उम्र में एक चाटी मारने का FIR तो है नहीं। रही बात, और सच्चाई है कि मान लीजिए अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो आपको भी पता है कि मैं राजनीतिक तौर पे, और रही बात तो मैं भाई DGP साहब को भी लेटर दिया हूँ, मैं SP साहब को भी लेटर दिया हूँ। सुरक्षा के लिए मेरे पास मांग भी आया था कि आपको सुरक्षा क्या चाहिए, अरे आप देख लीजिएगा, नॉमिनेशन कराना ये तो नियम है, सबको मिलता है। और एक बात जान लीजिए कि आज के जमाना में जितना भी प्राइवेट सेक्रेटरी जो एजेंसियां होती है, उनसे आप आसानी से, अगर आप उस लायक हैं, आप अगर समाज का सेवा कर रहे हैं, और जब देखा जाए महाराजगंज के अपराधी गतिविधि पे, क्योंकि मान लीजिए बाहर के लोग थोड़ी बोलेगा, दिल्ली के लोग को क्या मतलब है नीतीश द्विवेदी के, हो सकता है इधर कुछ कूटनीति करने वाले लोग होंगे। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपका शासन भी है, आपका प्रशासन भी है,
यहाँ डीएम साहब भी हैं, एसपी साहब भी हैं, एसडीओ साहब भी हैं, एसएचओ भी बैठते हैं, यहाँ दरोगा भी बैठते हैं, यहाँ विधायक भी है, मंत्री भी है, सांसद भी है, तो अब भी एक विकलांग आदमी को गोली लग जा रहा है। तो विकलांग आदमी को जब कोई गोली मार दे रहा है तो नीतीश द्विवेदी तो भाई अब तो बढ़ ही रहे हैं, तो हम अपना सुरक्षा का मान लीजिए आप नहीं देखिएगा तो हम अपना नहीं करेंगे, ये तो भाई स्वाभाविक सा बात है। और रही बात अनलीगल का, तो मैं तो कई बारी अधिकारी तौर पे भी बोला हूँ कि वास्तव में अगर कोई भी यहाँ रहता है, मान लीजिए कुछ नहीं मिलता है, मैं तो कोई बहुत बड़ा बलात्कारी आदमी तो हूँ नहीं, मैं स्वच्छ और सुंदर, आपको देखने में भी भगवान सुंदर बना के भेजे हैं, सुंदर इंसान हूँ, मैं अच्छा कर्म करना चाहता हूँ, और अपने दम पे हमारे जनता ने हमको सेलिब्रिटी नेता बनाया है। माने हम जहाँ जाते हैं हमको नहीं फोन करना, आप पता कर लीजिएगा, हम कहीं भी जाते हैं तो मेरा 4 गो आदमी नहीं है गपुआ चपुआ, हम फोन कर दिया, हम आ रहे हैं, उल्लू 4 जगह ऐसे हाथ जुड़ा लिया। हमारे लिए हमारा मालिक ही जनता है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि हमारा 2 मालिक है, एक ऊपर वाला जो कि हमको 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल इस कर्म भूमि पर भेजे हैं कि जाओ बेटा कर्म करके और फिर वापस आओ, और एक मालिक हमारा महाराज उनका देव तुल्य जनता, जो मुझे आशीर्वाद देके के 5 साल सदन में भेजेगी कि जाइए आप मेरा सेवा करिए, ना कि शासन। तो मैं सेवा करने वाला आदमी, मैं तो शासन करने वाला आदमी हूँ नहीं। तो कोई हो सकता है कि कई लोग कई तरह के आरोप, मान लीजिए कि बराबरी तो कर नहीं सकते हैं, कई लोग के मुंह से मैं ये भी सुनता हूँ कि इतना सारा लोग, अरे तो आपके साथ इतना सारा लोग आप लेके चलिए ना जी, आपको क्या रोका है? अगर ठीक है इतना सारा लोग नहीं देखे तो आप ही का प्रधानमंत्री सिवान में आते हैं तो पूरा सिवान के पब्लिक को उठा लिया जाता है कि चलिए जी, क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री भीड़ दिखाएंगे तो होगा? आप बताइए, प्रधानमंत्री जी भीड़ दिखाएंगे तो होगा? नहीं ना होगा, लेकिन फिर भी उठा लिया जाता है। बात तो नहीं है, प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता है उतना कि वो सिवान में आए तो कई लोग उनको देखने गए। ठीक उसी प्रकार के नीतीश द्विवेदी से भी लोग प्यार करते हैं। आप हमारे चले जाइए चारों गाड़ी में, हमारा सब युवा भाई है, और एक लोग हमसे पूछा भी कि आखिर में क्या ऐसा करते हैं कि आपके साथ युवा करते हैं? कि सुनिए भाई साहब, संघर्षों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। अब जवानी ना हो, जिधर चलेंगे उधर जमाना चलेगा, ये कौन बड़ी बात है? बिल्कुल। तो आप देख रहे थे हमारे साथ महाराजगंज के सबसे युवा नेता, और इन प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में इनकी चर्चा का विषय बनी हुई है। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि हमारे साथ जितने भी लोग घूम रहे हैं, या मेरे से लेकर के, या कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगा हो। अभी तक मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो जब हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं है तो निश्चित तौर पे हमारे साथ जितने भी लोग हैं, या हमारे सुरक्षा कर्मी से लेकर के हर लोग जो जुड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से लीगली रूप से सही है।